नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विश्वेश तिवारी और आप देख रहे हैं ए न्यूज टुडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़ी प्रमुख खबरों के साथ। चिरचारी खुर्द में दहेज प्रताड़ना और धर्मांतरण को लेकर विवाद छिड़ गया। मामला पहुंचा थाने तो एफआईआर हुआ। बता दें कि पूरा मामला डोंगरगांव समीपस्थ चिरचारी खुर्द का है, जहां पर सोनी परिवार में दहेज प्रताड़ना एवं धर्मांतरण को लेकर विवाद खड़ा हो गया। नवविवाहित ने अपने पति पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने तथा धर्मांतरण करने के नाम पर मारपीट करने का आरोप लगाया। वहीं नवविवाहित पति का कहना है कि महिला स्वयं अलग रहना चाहती है, इसलिए उन पर झूठा आरोप लगाया जा रहा है। इधर महिला ने बताया कि साल भर पहले उनका विवाह ग्राम चिरचारी खुर्द निवासी लक्ष्मी नारायण सोनी से हुआ था। महिला का आरोप है कि शादी के कुछ माह बाद ही पति के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था। इतना ही नहीं, उन पर धर्म परिवर्तन करने का भी दबाव बनाया जाता था। महिला का कहना है कि उनके पति ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। इसकी जानकारी उससे विवाह के बाद हुई। मेरे साथ मारपीट हुआ है। मारपीट कौन करते हैं? मेरे पति। क्या कारण है, क्यों मारपीट कर रहे हैं? धर्म परिवर्तन और दहेज प्रताड़ना। अच्छा, धर्म पर परिवर्तन करने के लिए बोलते हैं वो? हाँ। तो वो कर ली है क्या धर्म परिवर्तन? हाँ, वो कर लिए, मेरे को भी बोलते हैं। ए न्यूज टुडे से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। शिक्षक भर्ती परीक्षा सरल सवाल पूछे जाने से अभ्यर्थियों के चेहरे में मुस्कान। राजनांदगांव जिले के शासकीय दिग्विजय महाविद्यालय में सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। इस परीक्षा में सरल सवाल पूछे जाने से अभ्यर्थियों के चेहरे खिले हुए थे। परीक्षा 2 पालियों में संपन्न हुई है। राजनांदगांव शहर के दिग्विजय महाविद्यालय में छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित सहायक शिक्षक पात्रता परीक्षा आज 10 जून को शांतिपूर्वक संपन्न हुआ है। यह परीक्षा 2 पालियों में आयोजित की गई थी। प्रथम पाली में ई एवं टी वर्ग के लिए 7:30 बजे से एवं द्वितीय पाली में दोपहर 12:30 बजे से ली गई है। इसके लिए राजनांदगांव जिले के दिग्विजय कॉलेज सहित 22 विभिन्न स्कूलों एवं कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाया गया था। दिग्विजय महाविद्यालय के प्राचार्य के.एल. टांडेकर ने बताया कि सहायक शिक्षक पात्रता के लिए जिले के लगभग 8,871 अभ्यर्थियों ने अपना आवेदन किया था, जिसमें से कुल 7,292 परीक्षार्थियों ने अपनी परीक्षा दिलाई है। वहीं 1,579 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। उन्होंने बताया कि कुल 82% अभ्यर्थियों ने अपनी परीक्षा दिलाई, जो कि शांतिपूर्ण संपन्न हुई। छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा आज राजनांदगांव जिले के प्रातःपाली में 22 केंद्रों में परीक्षा का आयोजन हुआ। विशेष रूप से व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा सहायक शिक्षक एवं शिक्षक ENT संवर्ग की परीक्षा संपन्न हुई है और 1,589 परीक्षार्थी अनुपस्थित रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज की प्रातःपाली परीक्षा में 82% में आवेदक हैं वो परीक्षा में उपस्थित थे। ए न्यूज टुडे से हेमंत वर्मा की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनाव नजदीक है, ऐसे में कांग्रेस पूरी कवायद से चुनाव की तैयारी में लग चुकी है। छत्तीसगढ़ की प्रभारी कुमारी शैलजा भी लगातार छत्तीसगढ़ में ही मौजूद हैं। राजधानी रायपुर में संभागीय स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया है और कुमारी शैलजा ने उम्मीद जताई है कि आने वाले चुनाव में एक बार फिर छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनेगी। दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का संभाग स्तरीय सम्मेलन आज रायपुर में आयोजित किया गया था, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम, छत्तीसगढ़ प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा भी शामिल हुई। इस मौके पर कुमारी शैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की झूठ की राजनीति को जनता देख चुकी है और अब विचारधारा परिवर्तन की लड़ाई चल रही है, जिसमें लोग उनके साथ हैं और आने वाले दिनों में नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खुली मिलेगी। हर संभाग में हम सम्मेलन कर रहे हैं और 13 तारीख को हम अंबिकापुर में करने जा रहे हैं। रायपुर में आपने देखा कि हर क्षेत्र से, रायपुर संभाग के हर क्षेत्र से हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता आए हैं और सब एक ही संदेश लेकर भी आए हैं और लेकर जाएंगे भी। हमने इस बार फिर कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताकर भेजना है। पिछली बार 2 बातें थी। एक तो था कि भारतीय जनता पार्टी के 15 साल का कुशासन, उनकी विचारधारा, हमारे लोगों की मेहनत। इस बार हमारी सरकार का कार्य सर्वोपरि है। बहुत काम हुए हैं। हमारे जनता का एक एक नागरिक
आज अपने आप को सशक्त महसूस कर रहा है। न केंद्र सरकार की उपलब्धि नहीं है, न इन्होंने राज्य को कुछ दिया है। वो तो राज्य सरकार के दम पर जितनी योजनाएं हम लोग चलाए हैं वो हमारा अधिकार है और उस आधार पे हमने काम किया है और आज छत्तीसगढ़ मॉडल की चर्चा होती है। हाई वैल्यू कॉमर्शियल क्रॉप पर स्टार्टअप को भी दे बढ़ावा। कलेक्टर जगदलपुर 11 जून कलेक्टर विजय दयाराम के ने शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुम्हारपारा और धर्मपुरा के निर्माण कार्य को जुलाई तक पूर्ण करने के निर्देश निर्माण विभाग के अधिकारियों को दिए हैं। कलेक्टर ने अर्बन पीएचसी तक पहुंच मार्ग, बाउंड्री वॉल निर्माण, हमर अस्पताल का निर्माण, पार्किंग स्थल के साथ साथ भवन के डिजाइन व रंगों रंगन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। उन्होंने परिसर में स्थित पेड़ों को बचाते हुए विकास कार्य के निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिला प्रशासन के सहयोग से स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए संचालित थिंक बी कार्यालय का निरीक्षण किया। थिंक बी से जुड़े अधिकारियों और स्टार्टअप करने वाले संस्था के प्रतिनिधियों से चर्चा भी की। कलेक्टर विजय ने हाई वैल्यू कॉमर्शियल क्रॉप बस्तर को अलग पहचान देने वाले उत्पाद व कला और स्थानीय मार्केट के आधार पर स्टार्टअप करने पर जोर देते हुए स्टार्टअप संस्था के प्रतिनिधियों को प्रोत्साहित किया। इसके अलावा विश्वविद्यालय परिसर में मॉडल कॉलेज के संचालन के लिए भवन और आवश्यक संसाधन के लिए अधिकारियों के साथ मौका मुआयना कर आवश्यक निर्देश भी दिए। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ बोली भाषाओं के संरक्षण और संवर्धन पर आयोजित हुआ आखर छत्तीसगढ़। प्रभा खैतान फाउंडेशन द्वारा छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजधानी रायपुर में एक दिवसीय आखर छत्तीसगढ़ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग एवं अभिकल्प फाउंडेशन के संयुक्त तत्वाधान द्वारा ये पूरा आयोजन किया गया। कार्यक्रम आखर छत्तीसगढ़ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के राजभाषा छत्तीसगढ़ी और अन्य आंचलिक बोली जैसे सरगुजिया, हल्बी, गोंडी, कुड़ुक और सदरी इत्यादि के साहित्य के संरक्षण एवं संवर्धन पर वैचारिक परिचर्चा आयोजित करना है। प्रभा खैतान फाउंडेशन के स्टेट एग्जीक्यूटिव आनंदिता चटर्जी ने बताया कि प्रभा खैतान फाउंडेशन प्रदर्शन, कला, संस्कृति और साहित्य को बढ़ावा देता है और भारत और विदेशों में लगभग 40 शहरों में सांस्कृतिक, शैक्षिक, साहित्यिक और सामाजिक कल्याण परियोजनाओं को लागू करने के लिए इनसे संबंधित प्रतिबद्ध व्यक्तियों, संरक्षकों और समान विचारधारा वाले संस्थानों के साथ सहयोग करता है। फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को श्री सीमेंट लिमिटेड अपने CSR पहल के रूप में सहयोग प्रदान करता है। 16 को राजधानी रायपुर के बंजारी माता मंदिर से निकलेगी विशाल कलश यात्रा। 11,000 महिलाएं होंगी शामिल। बता दें कि राव भाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में जगत गुरु शंकराचार्य के जन्मदिवस पर 16 जून को आयोजित विशाल कलश यात्रा को लेकर समाज सेवी बसंत अग्रवाल की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई। उक्त जानकारी देते हुए कार्यक्रम के मीडिया प्रभारी राजकुमार राठी ने बताया कि कलश यात्रा में 11,000 महिलाएं शामिल होंगी एवं 1500 शिवभक्त भगवान शंकर का रुद्राभिषेक करेंगे। राठी ने बताया कि छत्तीसगढ़ में पहली बार 11,000 महिलाओं द्वारा सिर पर जल का कलश लेकर गाजे बाजे व झांकी के साथ कलश यात्रा 16 जून को प्रातः 9 बजे बंजारी माता मंदिर से प्रारंभ होगी, जिसका समापन रावाभाटा स्थित शंकराचार्य आश्रम में होगा। इस दौरान 1500 जोड़े के द्वारा भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया जाएगा। कलश यात्रा के पश्चात धर्म सभा का आयोजन किया गया, जिसमें पूरे प्रदेश एवं देश से धर्म प्रेमी शामिल होंगे। तत्पश्चात 12 बजे शंकराचार्य जी का असिवर्चन प्रारंभ होगा। दंतेवाड़ा की जिला पुलिस ने नक्सलियों के शहीदी सप्ताह के दौरान तोड़ी उनकी सप्लाई चेन। बता दें कि नक्सलियों द्वारा प्रतिवर्ष शहीदी सप्ताह मनाया जाता है, लेकिन इस वर्ष इस सप्ताह के दौरान पुलिस बल को नक्सल विरोधी अभियानों में मिली बढ़त। जी हां, दंतेवाड़ा पुलिस ने नक्सलियों को सामान सप्लाई करने वाले 3 नक्सली सहयोगियों को गिरफ्तार किया है। गीदम बीजापुर रोड में MCP कार्रवाई के दौरान पुलिस के हत्थे चढ़े तीनों नक्सली सहयोगी, जी हां, DVCM मार्ड डिवीजन मिलिट्री कमांड इन चीफ मल्लेश ने 2-2 हजार रुपए के 100 नोट कुल 2 लाख रुपए देकर नई मोटरसाइकिल एवं अन्य नक्सली सामग्री मंगवाई थी। गिरफ्तार नक्सली सहयोगी बलराम तामो निवासी ताकीलोड भैरमगढ़ पूर्व में भी नक्सल मामले में जेल जा चुका है। ये तीनों हमको मिले। इन तीनों से पूछताछ जांच करने के बाद ये पता चला कि ये तीनों जो है मल्लेश द्वारा बलराम को उन्होंने 2 लाख रुपए दिए थे और बोला गया था कि एक बाइक लाना है, कुछ दैनिक सामग्री के सामान लाने हैं, इसके साथ साथ 1 लाख रुपए लगभग एडवांस में दिए थे कि फ्यूचर में जो भी सामान चाहिए होगा तो वो लाएंगे। तो यही तीनों लोग फिर वही बाइक खरीदे और इनके साथ जो दैनिक सामग्री जो सामान था वो था, प्लस इसके अलावा लगभग 1 लाख रुपए 2,000 रुपये के नोट थे। और इन तीनों को
गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड में लिया था। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। बस्तर सांसद दीपक बैज ने विधायक रेखचंद जैन का मुंह मीठा कराकर दी जन्मदिन की बधाई। आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने अपने साथियों के साथ संसदीय सचिव व विधायक जगदलपुर रेखचंद जैन को उनके जन्मदिन के अवसर पर केक कटवाकर मुंह मीठा कराकर जन्मदिन की बधाई दी। तत्पश्चात सभी के द्वारा बारी बारी जैन को मुंह मीठा कराकर जन्मदिन की बधाई प्रेषित किया गया। इस अवसर पर नगर निगम अध्यक्ष कविता साहू, पार्षद कोमल सेन, अवधेश झा, सांसद प्रतिनिधि सुशील मौर्य, सांसद प्रतिनिधि बस्तर आशीष मिश्रा, सांसद प्रतिनिधि दरबा महादेव नाग, विमल गौरव अयंगर, नीलम कश्यप, एस नीला, लखन दुर्गा आदि मौजूद रहे। सीओ नीलम को जिला प्रशासन द्वारा दी गई भावहीन विदाई। छत्तीसगढ़ राज्य में कार्य करना सौभाग्य, नया अनुभव मिला, ललितादित्य का कहना था। बता दें कि दंतेवाड़ा जिला के फॉरेस्ट वॉच टावर में सीईओ के तमिलनाडु राज्य तबादला होने पर भावहीन विदाई दी गई। इस अवसर पर सीईओ ललितादित्य नीलम ने अपने विचार साझा करते हुए कहा कि उन्हें जिला की विकास कार्यों में सभी जिला अधिकारियों द्वारा भरपूर सहयोग मिला है और आने वाले समय में सहयोग मिलता भी रहेगा। सीईओ ने कहा कि कलेक्टर सर के साथ इस जिले में मुझे काम करने का मौका मिला और मुझे सर से बहुत कुछ सीखने को मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि कलेक्टर सर के नेतृत्व पर जिले में बहुत अच्छी टीम बनी है। आपका काम मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने अधिकारियों से अपने मातहत कर्मचारियों को सहयोग करने और टीम भावना से कार्य करने की समझाइश दी। साथ ही कहा कि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के बेहतर सामंजस्य से जिले में विकास कार्यों में काफी गति आई है। यह पल हम सभी को हमेशा याद रहेंगे और सभी के लिए प्रेरणाप्रद रहेंगे। उन्होंने कहा कि दंतेवाड़ा सुदूर अंचल आदिवासी बाहुल्य वाला जिला है। अंतिम व्यक्ति तक पहुंचकर उनके हित काम करना हमारे लिए सौभाग्य की बात है। ए न्यूज़ टुडे से लाल शाह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की प्रमुख खबरों के लिए जुड़े रहिए ए न्यूज़ टुडे के साथ।